हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2021 ऑड में पूछे गए इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे एमसीक्यूज पूछा गया है। ए एन इज इसेंशियल अ मैक्रो दैट अलाउज अ शॉर्ट नेम टू बी एसोसिएटेड विथ रिप्लेसमेंट टेक्स्ट, एंटिटी, एट्रीब्यूट, कमेंट, नन ऑफ द मेंशन्ड। सो एंटिटी क्या होता है? एक ऐसा मैक्रो होता है जो कि क्या करता है, किसी भी शॉर्ट नेम को लिखता है और बाद में जब उस मैक्रो का हम लोग यूज करते हैं तो उसे उस टेक्स्ट से रिप्लेस कर देता है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इवेंट इज फायर्ड एज द माउस इज मूविंग ओवर एन एलिमेंट व्हेन अ ड्रैग इज अकरिंग। तो ये होता है ड्रैग ओवर। ओके, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द लिंक्ड रिसोर्सेज। तो एसआरसी, लिंक, रेल, एचरेफ। तो हम लोग जानते हैं कि एचटीएमएल में जब हमें कोई यूआरएल को स्पेसिफाइड करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एचरेफ का स्टूडेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ सीएसएस स्टाइल रूल। सीएसएस का जब हम लोग यूज करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सीट का, तो कौन कौन से स्टाइल, ये रूट नहीं रूल होगा, सेलेक्टर्स होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू, ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीएसएस स्टैंड फॉर। सो हम लोग जानते हैं कैस्केडिंग स्टाइल सीट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ होगा। नेक्स्ट पूछा गया है ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्ट्स कंप्यूटर नेक्स्ट टू ईच अदर, कनेक्ट्स द सेंडर टू द रिसीवर, ट्रांसपोर्ट्स डेटा अक्रॉस, रूट्स डेटा। तो हो जाएगा ट्रांसपोर्ट्स डेटा अक्रॉस। ये ट्रांसपोर्ट लेयर का मेनली वर्क होता है डेटा को ट्रांसपोर्ट करवाना। पीर टू पीर नेटवर्क कनेक्ट्स। अब पीर टू पीर नेटवर्क क्या होता है, जो कि क्या करता है, टू और मोर कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाता है ना। So any two computer, a client with a server, a node with a server, any computer with a network. So any computer with a network. Next है a network contains only computers, printers, scanners and auxiliary device, computer, internet working devices and auxiliary device, any device that can connect. So any device that can connect can be a part of network. Okay. नेक्स्ट है आपका एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन अ हब एंड अ स्विच इज दैट अ स्विच इज नॉट ब्रॉडकास्टिंग। नो, स्विच का यूज कर सकते हैं ब्रॉडकास्टिंग के लिए। स्लोअर, इज कैन नॉट कनेक्ट नेटवर्क्स। नहीं भाई, ये तो इंटरकनेक्टिंग डिवाइस है तो कनेक्ट तो करेगा। इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, यस। जो जो आपका स्विच होगा, यहाँ पे देखिए स्विच, ये क्या होगा स्टूडेंट, मोर कॉम्प्लिकेटेड होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका रिपीटर इज अ डिवाइस दैट वर्क्स एट द। तो जो रिपीटर होता है आपका, है ना, वो वर्क करता है कहाँ, फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, जिसके जैसे कि आपका एम्पलीफायर हो गया। ओके, नेक्स्ट है बैंडविथ इज मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। तो हमें पता है बैंडविथ बीपीएच दैट इज बिट्स पर सेकेंड में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हाउ इज द नेट आईडी पार्ट फाउंड इन क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। तो जो क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग होता है उसमें नेट आईडी के पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग स्लैश का यूज करते हैं ना, इसके इधर जो रहेगा वो नेट आईडी होगा। सो स्लैश का यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके, सॉरी, स्लैश का यूज करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमने कितने बिट रिजर्व किया है नेट आईडी के लिए, ये हमें स्पेसिफाइड रहता है। सो बाय यूजिंग स्लैश नोटेशन। The next question is how many hosts of type C network are available। टाइप सी नेटवर्क में टोटल कितने होस्ट अवेलेबल है? तो हमें पता है कि 32 बिट का होता है आपका IPv4। तो 32 बिट में आपका 24 बिट जो होता है वो नेट आईडी के लिए रिजर्व हो जाता है, किसमें, क्लास सी की अगर बात करें। तो बचा कितना आपका, आपके पास 8 बिट। तो 8 बिट का यूज करके हम लोग टोटल कितने होस्ट बताइए कर सकते हैं। 8 बिट का यूज करके हम लोग टोटल कितने होस्ट को जनरेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे आपका आंसर होगा, काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे 256 मार देते हैं, लेकिन हमने आपको बताया था कि ये 256 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि जीरो वाला तो यूज होना नहीं है। ओके, लास्ट में यहाँ एक होता है तो डॉट जीरो तो यूज होना नहीं है, और डॉट 255 ये तो ब्रॉडकास्टिंग हो जाएगा। इसका मतलब क्या, 2 पावर 8 माइनस 2 दैट इज 256 माइनस 2 दैट इज 254। सो हियर द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी कैन बी यूज्ड एज बोथ सोर्स एज वेल एज डेस्टिनेशन आईपी। कौन सा आईपी एड्रेस है जो कि सोर्स के लिए और डेस्टिनेशन दोनों के लिए यूज हो सकता है। सो फर्स्ट जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दें थोड़ा सा, तो लास्ट में देखिए 255, यानी कि ऑब्वियसली ये किसी ना किसी का ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस है।
सेम बी के साथ है और सी के साथ भी सेम है। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें तो इसका यूज स्टूडेंट हम लोग एज ए सोर्स एड्रेस और एज ए डेस्टिनेशन एड्रेस यानी कि इसका आईपी एड्रेसिंग में हम लोग यूज कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आईपी बिलोंग्स टू क्लास बी आईपी एड्रेस। तो हमें पता है कि जो क्लास ए होता है आपका वो होता है 1 to 126, देन होता है आपका यहाँ फिर कुछ इस तरह से होता है ना, और अगर इधर मैं लिखूँ तो 128 और ये हो जाएगा 192 और ये हो जाएगा 224 और ये हो जाएगा 240। मैंने सही लिखा है 23, 59 और 55 बिल्कुल सही है। तो अगर आप देखें इन सब में से तो क्लास बी जो है 128 to 191 के बीच में लाइक करता है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑक्टेट 128 से 191 के बीच, 128 से 191 के बीच, 128 से 191 के बीच। तो ऑप्शन नंबर सी मिल गया। डी को भी मैच कर लेते हैं, नहीं ये मैच नहीं कर रहा है, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे सेम पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लास सी का नेटवर्क है। क्लास सी का नेटवर्क मास्क है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, ये देखिए थोड़ा थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, इसलिए क्योंकि देखिए जो क्वेश्चन टाइप करने वाले होते हैं वो सीएस के बैकग्राउंड से नहीं होते, तो उन्हें कभी कभी या देखिए जो सर लोग क्वेश्चन देते हैं वो तो हैंड रिटन देते हैं, तो वहाँ पे टाइप करने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाता है। तो आपको अपने से थोड़ा सा कंसीडर करके चलना है कि यहाँ पे नेटवर्क मास्क है। सो क्लास सी की अगर नेटवर्क मास्क की बात करें तो नेटवर्क आईडी कितना होता है, नेटवर्क आईडी 3 ऑक्टेट होता है, मीन्स 24 बिट। सो 3 ऑक्टेट यहाँ पे सारे 1 हो जाएंगे, डेट इज 255। सो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें तो फर्स्ट ऑक्टेट इज सारे 1 है, यहाँ भी सारे 1 है, यहाँ भी सारे 1 है, डेट इज 255.255.255.0 एंड दिस इज द नेटवर्क मास्क ऑफ क्लास सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इज बेस्ड ऑन। जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट है वो बेस्ड है किस पे, लिंक स्टेट पे निर्भर करता है वो, तो उस पे बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका पैकेट्स दैट आर एज्यूम्ड टू बी लॉस्ट बट एक्चुअली कम आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड। यानी कि हमने जो एरर करेक्शन में पढ़ा था या जो डिले हो रहा था पैकेट का, है ना, उसमें क्या हो रहा था, कुछ कुछ ऐसे पैकेट्स थे जो कि क्या होता था कि आते तो थे लेकिन बहुत देर बाद आते थे, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे बोलते हैं डिलेड डुप्लीकेट्स। क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लगता है, हम एक टाइम इंटरवल रखते हैं, अगर उस टाइम इंटरवल में हमारा पैकेट अराइव नहीं होता है, मीन्स उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं आता है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा पैकेट क्या हो चुका है, हमारा पैकेट रास्ते में कहीं या तो एरर हो गया है या कुछ भी कारण से हमारा पैकेट जो है नहीं पहुंच पाया है, तो हम लोग क्या करते हैं उसे दोबारा सेंड कर देते। तो अगर वापस से दूसरा पहले वाले का एक्नॉलेजमेंट आ जाए तो हम उसे डिलेड डुप्लीकेट्स बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है DNSEJ। जो आपका डोमेन नेम सिस्टम है वो क्या है, हायरार्किकल स्टोरेज, यस। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज, यस ये भी है। टॉप लेवल एंड अदर लेवल्स, तो यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है IEEE इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द स्टैंडर्ड फॉर ब्लूटूथ। सो 802.15 अगर आप गूगल करें, सर्च करें, तो ये जो IEEE का स्टैंडर्ड है ये स्पेसिफाई किया गया है ब्लूटूथ के लिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप बी 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो द साइज ऑफ द ऑप्शन फील्ड ऑफ एन IPv4 डेटाग्राम इज 20 बाइट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ। आपको डेटाग्राम का यहाँ पे जो ऑप्शन फील्ड है उसका वैल्यू दे दिया गया है, हेडर लेंथ आपको बताना है और बाइनरी में वैल्यू बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हेडर लेंथ का वैल्यू दे दिया गया है 7, हाउ मेनी ऑप्शन बाइट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे ऑप्शन बाइट्स आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को एक्सप्लेन करना है आपको, जो कि डिफरेंट लेयर्स ऑफ OSI एंड TCP यूज होते हैं। नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसके क्या क्या कैटेगराइज है उसे एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज नेट, व्हाई इज इट यूज्ड फॉर, एंड इसके अथवा में पूछा गया सबनेटिंग क्या होता है। यहाँ पे आपको विथ एग्जांपल आपको बताना था कि सबनेटिंग क्या होता है, आखिर कैसे हम किसी एक नेटवर्क को 2 या 4 में बांट सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आपसे पूछा गया एक्सप्लेन राउटिंग मैट्रिसेस, और अथवा में है व्हाट आर 3 डोमेन्स ऑफ द डोमेन नेम स्पेस। जो डोमेन नेम स्पेस है उसके 3 डोमेन्स क्या क्या हैं। तो क्वेश्चन काफी तगड़ा पूछा गया है आपसे। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी सर्वर एंड अ सेकेंडरी सर्वर, ओके। और अथवा में है व्हाट इज द ब्रॉडकास्ट एड्रेस फॉर ईथरनेट। ईथरनेट का जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है वो क्या होता है ये बताना है। अगर 6 मार्क्स की बात करें तो फर्स्ट पूछा गया है लिस्ट 3 फॉरवर्डिंग टेक्निक्स एंड गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन फॉर अच। 3 आपको बताने हैं फॉरवर्डिंग टेक्निक्स और तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना है।
अथवा में पूछा गया एक्सप्लेन आर्किटेक्चर ऑफ www इन डिटेल्स, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब का आर्किटेक्चर किस प्रकार से वर्क करता है ये बताना है, तो ये आप लोगों को पता होगा। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टैग्स विथ ऑल एट्रीब्यूट्स, ये बता सकते हैं, ठीक है, इसका क्यों यूज होता है, बॉडी का, इमेज का क्यों यूज होता है। सो अगर नेक्स्ट देखें अथवा, तो एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेम टैग का क्या इंपॉर्टेंस होता है HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन कंजेशन अवॉइडेंस मैकेनिज्म यूज्ड इन TCP। तो बेसिकली ये कंजेशन कंट्रोल मैकेनिज्म यहाँ पे पूछ रहा था कि अगर कहीं कंजेशन हो जाए तो किस प्रकार से TCP में क्या किया जाता है, उसे अवॉइड किया जाता है, यानी उसे दूर किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। अथवा में पूछा गया फॉर एन डिवाइसेस इन अ नेटवर्क व्हाट इज द नंबर ऑफ केबल लिंक्स रिक्वायर्ड फॉर अ मिस एंट्रिंग। वाव, गजब, 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। यानी अगर इन नेटवर्क है तो रिंग टोपोलॉजी में टोटल कितने नंबर ऑफ लिंक्स चाहिए और मेश टोपोलॉजी में कितने टोटल नंबर ऑफ लिंक्स चाहिए, हमने आपको बताया था। हालांकि क्वेश्चन आपसे काफ़ी तगड़ा पूछा गया है, एक दो क्वेश्चन छोड़ के। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग हमने आपको बताया था, आई होप आप लोग लिख दिए होंगे। और अथवा में पूछा गया एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ TCP IP प्रोटोकॉल। ध्यान देना, यहाँ पे TCP IP प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जा रहा है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। फाइंड द रेंज ऑफ एड्रेसिंग इन द फॉलोइंग ब्लॉक्स। इन सारे जो ब्लॉक्स है, देखिए यहाँ पे स्लैश दिया हुआ है, यानी ये क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग है ना। तो ये 27 बिट्स रिजर्व है, ये इसमें 26 बिट्स रिजर्व है। तो ये आपको बताना था कि इसका यूज करके हम इसके जो एड्रेसिंग होगा उसका रेंज क्या होगा। अथवा में पूछा गया एन ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रांटेड द ब्लॉक। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, इस ब्लॉक को ग्रांट कर लिया, ये दिया हुआ है नंबर ऑफ बिट्स फॉर रिजर्व्ड फॉर नेटवर्क आईडी। सो द एडमिनिस्ट्रेटर वांट्स टू क्रिएट 32 सबनेट्स, और एडमिनिस्ट्रेटर इसका 32 सबनेट क्रिएट करना चाहता है। तो सबनेट मास्क बताना है, नंबर ऑफ एड्रेस इन इस सबनेट बताना है, और फाइंड द फर्स्ट एंड लास्ट एड्रेस। काफी तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस बार जो 2021 शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट, पिछले 5 से 6 साल में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है और मुझे मालूम है कि कई लोगों को प्रॉब्लम हुआ होगा इसे सॉल्व करने में स्टूडेंट, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, आप लोगों का 3 एग्जाम तो काफ़ी अच्छा गया था। आगे का 3 एग्जाम ACN भी लगभग ठीक गया है, और अगर एक में थोड़ा बहुत मार्क्स इधर उधर होता है तो उससे कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग नेक्स्ट सेमेस्टर यानी कि 6 सेम के लिए स्टूडेंट तैयारी कीजिए, जो कि बहुत ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि 6 सेम का आपका जो जो भी डिप्लोमा वाले कैंडिडेट है, 6 सेम का टोटल मार्क्स उनका क्या होता है, सारा कैलकुलेट होता है। जो फाइनल मार्कशीट आपका बनेगा उसमें 6 सेमेस्टर का 100% मार्क्स कैलकुलेट होगा। अभी तक से कोई मतलब आपको नहीं रह जाएगा। तो टोटल को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है स्टूडेंट। आप लोग नीचे कमेंट कीजिए कि क्या आप 6 सेम पढ़ना चाह रहे हैं हमसे, तो हम लोग उसके लिए कंटेंट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट। तो चलिए, और आप लोग कितने MCQ सही हुए इससे आपको घबराना नहीं है, कुछ भी, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होगा। सारे लोग अच्छे मार्क्स से पास होंगे स्टूडेंट, ठीक है, और अच्छा मार्क्स सारे को आएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जैसा आप लोगों का कमेंट आएगा, जैसा आप लोग बोलिएगा, तो 6 से स्टार्ट किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।